हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं जो दे रखी है प्रश्नावली नववीं वो दे रखी है निर्देशांक ज्यामिति, जो हमारे पास में 6 मार्क्स के अंदर होती है। एक क्वेश्चन छोटा सा आता है जो हमारे पास में मूल बिंदु कुछ भी पूछ सकता है इसके, और एक ज्यादातर तो 6 नंबर के तो बड़ा आएगा तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, वो छोटे छोटे आएंगे। अब ज्यादातर चांस 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें हमारे पास में, और ये देख के हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति होती है जो एक हमारे पास में पॉइंट के रूप में होती है, बिंदु दर्शाना। अब कैसे दर्शाते हैं, ये हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति दे रखी है। अब सबसे पहले बात होती है जो मेन पॉइंट होता है, इसको O के द्वारा दर्शाते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0, जिसको हम कह सकते हैं मूल बिंदु। हम इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ये मूल बिंदु हो गया। अब इसके अंदर भी हमारे पास में 2 अक्ष होती हैं, एक होती है x अक्ष, एक होती है y अक्ष। अब हमारे पास में ये होती है जो क्या होती है क्षैतिज, इसको बोलते हैं हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होती है ये वो होते हैं हमारे पास में y अक्ष। ये y अक्ष x है, x के सामने x डैश, y हो गई, y के सामने y डैश। अब इसके जो हमारे पास में चतुर्थांश बनते हैं वो 4 चतुर्थांश बनते हैं। एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। अब इसके अंदर भी माइनस प्लस होता है। इनके अंदर जो भी संख्या होती है x और y की, वो संख्या होती है प्लस की होती है, और इसके अंदर होती है हमारे पास में x का मान माइनस का और y का मान होता है प्लस का। इसके अंदर दोनों चीज होती है जो होती है हमारे पास में माइनस की, और इसमें होता है जो होता है x तो होता है प्लस का और y होता है माइनस का। ये इसी तरह देर का हमारे पास में मान होता है, जो यहाँ पर दोनों x और y निर्देशांक हमेशा दर्शाते हैं, वो x और y के रूप में दर्शाते हैं, जिसका प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस तीसरे के अंदर और चौथे के अंदर होती है प्लस और माइनस अनुसार। इस तरह का हम चलते हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास में, इसी के अनुसार पॉइंट दर्शाते हैं। अब इसी में ज्यादातर पूछता है हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है, तो त्रिभुज बनाना होता है, चतुर्भुज बनाना होता है। तो जो हमारे पास में निर्देशांक दे रखे हैं तो ये होता है हमारे पास में x अक्ष और ये होता है y अक्ष। जो x का मान होता है वो यहाँ दर्शाना है और y का मान यहाँ दर्शाता है। और x अक्ष से दे रखी है, जो x अक्ष होती है उसको हम भुज बोलते हैं, और जो y अक्ष होती है उसको हम कोटि बोलते हैं। यानी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी को कोटि और y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। यानी अक्ष ये दे रखे हैं, इनसे कितनी भी दूरी होगी वो हमेशा x अक्ष या फिर भुज कहलाती है, और x अक्ष से जितनी भी दूरी होगी वो एक y अक्ष होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कोटि कह सकते हैं। ये इसी तरह दे रखा है, और इसी के अंदर हमारे पास में एक है बीच की दूरी, 2 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हमारे पास में दे रखी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब हमारे पास में ये दे रखी है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब वो सूत्र क्या होता है, वो अपने अनुसार कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। मैं मानता हूँ PQ बराबर रूट ऑफ, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से हम इधर उधर भी घटा सकते हैं, क्योंकि इसको लगाया है तो इसको हमेशा प्लस माइनस में वो प्लस में ही होता है। तो ये होता है, और इसी को ये हमारे पास में होती है जो होती है भुजाओं का अंतर, और जो ये होती है हमारे पास में वो है कोटियों का अंतर। तो इसकी जगह हम इसको लगा सकते हैं, तो भी हम लिख सकते हैं जो भुजाओं का अंतर प्लस कोटियों का अंतर। तो ये भी हमारे पास में जो होता है दूरी का सूत्र होता है।
पूछ सकते हैं छोटा क्वेश्चन दूरी का सूत्र, तो भी ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये मूल बिंदु है, तो ये तो कई बार पूछते हैं, 9th क्लास में भी पूछते हैं हमारे पास में। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है मूल बिंदु के निर्देशांक। हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं जो होते हैं हमारे पास में 0 और 0 होते हैं। तो ये सारी चीज इसी के अंदर क्वेश्चन करता है। मैं क्वेश्चन करता हूँ बात, हमारे पास में प्रश्नावली 9.1 यस 9.1 दे रखी है। इसी के अंदर हमारे पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृतियों से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक लिखिए। अपन के पास में बिंदु दे रखे हैं, उसी के अनुसार निर्देशांक देखना है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, प्लस में है या फिर माइनस में है। सबसे पहले बात करता हूं मैं, हमारे पास में यहाँ पर सारी चीज लिखी हुई निर्देशांक दे रखे हैं। ये P है, Q है, R और S, इनके निर्देशांक बताना है कि ये कौन कौन से बिंदु पर स्थित है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ P। हमेशा P लिखते हैं, बराबर में नहीं लगाते हैं, P इनके गुणा के अंदर रहता है। P पॉजिटिव दे रखा है। अब देखते हैं P है जो x के ऊपर कितने पर है। मैं मानता हूँ यहाँ से मूल बिंदु से शुरू करता हूँ, यहाँ से ये 5, तो ये हो गया x पहले लिखते हैं। फिर y दे रखा है, y कितने पर है, ये y दे रखा है हमारे पास में 3, तो ये हो गए P के निर्देशांक। इसी तरह मैं लेता हूँ Q के, तो Q के पहले x आएगा, माइनस में है तो x ही लिखेंगे हमेशा। ये दे रखा है माइनस का 4 और ये दे रखा है हमारे पास में 6। फिर लेता हूँ मैं R दे रखा हमारे पास में माइनस का 3 और माइनस का 2, और ये दे रखा हमारे पास में जो S दे रखा है वो दे रखा है 1 और माइनस का 5। ये इसी तरह हमारे पास में सारे निर्देशांक याद करने हैं, तो इस तरह का हम निर्देशांक आराम से याद कर सकते हैं। तो ये कोई भी निर्देशांक दे रखे हैं, तो एक होता है निर्देशांक याद करना और दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह वो है निर्देशांक दे रखे हैं उनको दर्शाना। तो निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित यानी अपने पास में एक ग्राफ के रूप में ड्रॉ करना है। सबसे पहले पॉइंट दे रखा है 1 और 2। अब x का मान 1 ये रहा, y का मान 2, y का मान ये रहा 2, तो ये इस तरह का हमारे पास में चलेगा। इसको मानता हूँ मैं, ये हो गया बिंदु P जो हो गया हमारे पास में 1 और 2। आगे दे रखा है माइनस का 1 और 3। अब बात तो ये x की हो रही है, ये y की है, तो हमेशा y पहला आता है और x बाद में। अब ये दे रखा माइनस का 1 ये दे रखा। अब प्लस का 3 तो प्लस का 3 ऊपर की ओर ये दे रखा है, तो ये हो गया P, मैं इसको मानता हूँ Q, ये हो गया माइनस का 1 और 3। आगे दे रखा माइनस का 2 और माइनस का 4। अब माइनस का 2 तो ये रहा x का, और माइनस का 4 नीचे की तरफ चलेंगे तो ये दे रखा हमारे पास में ये हो गया P Q, मैं मानता हूँ इसको, ये हो गया R के निर्देशांक हो गए माइनस का 2 और माइनस के 4। फिर दे रखा है 3 और माइनस का 2, x बराबर 3, तो x बराबर 3 ये रहा, और 2 हमारे पास में नीचे की ओर है माइनस, ये दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास में P Q R S जो हो गया 3 और माइनस के 2। अब बात आगे हो रही है 2 और 0। 2 तो ये रहा और y x है 0, तो 0 ये है और 2 ये दे रखा, तो पॉइंट में मानता हूँ यही पॉइंट मानेंगे इसमें। तो ये दे रखा s है, मैं इसको t मानता हूँ, ये हो गया 2 और 0। इसी तरह दे रखा 0 और 3, तो x है वो है 0 और y x है 3 तो ऊपर की ओर 1 2 3, तो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट ये होता है हमारे पास में 0 और 3। ये इस तरह के हमारे पास में एक तो होता है निर्देशांक लिखना और एक निर्देशांक दे रखा है उसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना। ये इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट यस, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O, बिंदु दे रखा O 0 0 P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि ये दे रखा है कि O P Q R एक आयत हो तो Q ज्ञात कीजिए। अपने पास में किसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले दर्शाता हूं मैं O दे रखा हमारे पास में 0 0, ये हमारे पास में मूल बिंदु पर हो गया, ये बन गया बिंदु। फिर दे रखा हमारे पास में P 3 और 0, 3 और 0, 3 ये दे रखा हमारे पास में x का बिंदु लेना, ये दे रखा 3।
और y बराबर 0, तो ये बिंदु हो गया। फिर दे रखा r बराबर, इसको मान दो O, ये हो गया हमारे पास में P। अब r दे रखा है 0 और x 0 और y बराबर 4, तो y बराबर ये दे रखा 4 हमारे पास में, तो ये दे रखा हमारे पास में हो गया r। अब पूछ रहा है O P Q R, एक आयत है। आयत का मतलब होता है एक इस तरह की आकृति बनती है, ये हमारे पास में यही बनती है आयत की आकृति, इस तरह की आयत हो गया। अब आयत ये हो गया, ये हो गया Q। अब पूछा है Q के निर्देशांक ज्ञात करें, तो Q के निर्देशांक देख सकते हैं, इधर दे रखा x बराबर 3 और इधर दे रखा y बराबर 4, तो अपन के पास आंसर इतना ही है कि Q का निर्देशांक है वो है 3 और 4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ये दे रखा है बिंदु -1 0 0 2 तथा -1 और 1 को आलेखित कीजिए और उन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। अब इसको क्रम के अनुसार मिलाते हैं तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है, पहले बिंदु दर्शाते हैं। पहला बिंदु दे रखा है -1 0, अब दे रखा -1 0, मैं मानता हूँ ये बिंदु हो गया एक। फिर दे रखा 0 और 1 और 0, 1 और 0 दे रखा है, तो 1 और 0 ये हो गया हमारे पास में 1 और 0। फिर दे रखा 1 और 1, यानी इसका भी 1 और इसका भी 1, ये हो गया हमारे पास में 1 और 1। फिर दे रखा 0 और 2, x 0 और y बराबर 2, तो ये हो गया y बराबर 2। फिर दे रखा -1 और 1, ये दे रखा माइनस का 1 और 1 ये दे रखा। अब इसको क्रम के अनुसार मिलाना है, यहाँ से शुरू है यहाँ गए, फिर इसको इस तरह का मिला है, फिर इसको इस तरह का मिला है, फिर इसको इस तरह का मिला है, फिर ये, तो ये हमारे पास में आकृति बनती है, वो कौन सी बनती है। तो ये देखो ये आकृति बनती है हमारे पास में, एक भुजा 2 3 4 और 5, तो इसको हम बोलते हैं पंचभुज। कौन सी भुजा बन गई हमारे पास में, तो ये आकृति बनती है, वो बनती है हमारे पास में पंचभुज आकृति बनती है। ये इसी का अपने पास में इनका आंसर। तो ये विशेष अपने के पास में छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, पांचवा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज बनाइए यदि इसके शीर्ष निम्नलिखित हो, तो अपन के पास में निम्न शीर्ष दे रखे हैं, उन्हीं का अपन के पास में क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना। अब चतुर्भुज कैसा भी बन सकता है, उनको निर्देशांक लेकर चतुर्भुज बनाना। अब निर्देशांक दे रखा 1 और 1, मैं बात करता हूँ 1 और 1 तो सबसे पहले हो गया। फिर दे रखा है 2 और 4, 2 ये दे रखा है, तो 4 का आंसर पर है, 4 दे रखा ये बिंदु, तो ये हो गए 4 बिंदु। फिर दे रखा 8, अब 8 तक दे रखा है, लेकिन इसमें 8 तक नहीं है हमारे पास में, इसके 8 तक नहीं दे रखे। आप क्या कर सकते हो इसमें से, तो सबसे पहले आप इसका पैमाना ले ले। पैमाने का मतलब होता है मान के बड़ा वो अपन के अनुसार होता है। मैं मानता हूँ x बराबर अपन के पास में जैसे कि 1 2 3 लिया, तो मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8, ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी चेंज कर देता हूँ, ये हो गया 2 4 6 8, और इसी में चेंज हो जाता है -2 -4 -6 -8, क्योंकि हमेशा निर्देशांक रहते हैं वो सब के अनुसार बराबर रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। ये दे रखे x y x यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई या फिर 2 यूनिट, यानी 2 अंतर का ले रहे हैं। अब दे रखा 1 और 1, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, एक इधर मिल गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एक बिंदु, फिर किसका आधा, फिर दे रखा 2 और 4, 2 ये रहा और 4 ये रहा, 2 और 4 ये हो गया हमारे पास। फिर दे रखा 8 और 4, अब x का 8 और इसी का 4, तो x का 8 इसी का 4 ही हो गया। फिर दे रखा 10 और 10 दे रखा, दिए लो 10 और 1, मैं मानता हूँ 10 तो ये दे रखा और 1 ये दे रखा, 1 ये दे रखा, तो ये 1 दे रखा इस तरह का। अब जैसे पॉइंट लिया था वैसे दर्शाओ, यहाँ से शुरू किया था मैंने, पहले इसके पॉइंट पे गया, फिर इस पे पॉइंट पे गया, फिर इस तरह का ये इस तरह, ये हमारे पास में एक क्या बन गया हमारे पास में इस तरह का पॉइंट, ये एक हमारे पास में एक है चतुर्भुज का निर्माण हो गया, ये इस तरह का एक
चतुर्भुज का निर्माण होगा, क्योंकि हमारे पास में चतुर्भुज ही पूछ रहे हैं और ये इसके अनुसार इसमें चतुर्भुज का निर्माण हो गया। ये हो गया हमारे पास में 8 और 4, ये हो गया 10 और 1, और ये हो गया हमारे पास में 2 और 4, और ये हो गया हमारे पास में निर्देशांक 1 और 1, इस तरह का। अब दूसरा है इसी में भी निर्देशांक है, वो दे रखा -2 और -2, -2 और -2 मैं मानता हूँ, तो ये दे रखा -2 और -2 पॉइंट, फिर दे रखा -4 और 2, -4 और 2, -4 और 2, ये रहा पॉइंट, ये मिल गए यहाँ पर इस तरह का। फिर दे रखा है -6 और -2, -6 और -2, तो ये पॉइंट दे रखा है हमारे पास में -6 और -2। फिर दे रखा है -4 और -6, -4 और -6, ये पॉइंट दे रखा है। अब दर्शाना कैसे, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर वापस यहाँ पर गए, और इसको लास्ट पर इस तरह का बनाया। ये हमारे पास में इस तरह के निर्देशांक बनते हैं, जो ये -4 और 2, ये होता है हमारे पास में -6 -2, ये हो गया -2 और -2, और ये हो गया हमारे पास में -4 और -6। ये इस तरह के हमारे पास में एक आयत निर्माण करते हैं, जो एक आयताकार यानी चतुर्भुज का निर्माण हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन के पास में मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी के लिए हमने सूत्र लिखा था, वो होता है हमारे पास में कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह देख, ये लेकर के करना है। अपन के पास में सूत्र दे रखे, सबसे पहले उसके अनुसार करेंगे। अपन के पास में x y का मान दे रखा है, मैं लेता हूँ √ दे रखा है कि x2 हो गया -1, फिर दे रखा है -x1, ये दे रखा है माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है -5, फिर दे रखा है माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करता हूँ, ये दे रखा है -1 माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये दे रखा है हमारे पास में -12 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब ये दे रखा है, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। सोल्व किया इसको, 5 का होता है 25 प्लस माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखी है सम, तो हमेशा प्लस में आएगा। 12 का होता है वो होता है 144, तो इसको ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास में 169, और 169 है वो किसका वर्ग होता है? 169 होता है किसी का, होता है 169 किसका वर्ग होता है? ये होता है हमारे पास में 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है, तो 13 × 13 169, तो ये हो गया हमारे पास में 13 का वर्ग। तो ये इसी का मध्य की दूरी हो गई। अब इसी तरह इसी के करनी है, तो ये दे रखा हमारे पास में √a माइनस, फिर दे रखा है -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। सोल्व किया, 8 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दे रखा है, ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर -1 का, तो ये हो गया हमारे पास में 81 प्लस 1 बराबर हो गया √82। आप इसको 82 भी लिख सकते हैं
और 82 को तोड़ करके भी हम लिख सकते हैं। तो आंसर हमारे पास में 82 भी राइट होगा और इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है ये, इसी के अंदर तीसरा है कि a(t1 स्क्वायर 2a(t1), तो हमारे पास में इसमें लेता हूँ a(2t स्क्वायर माइनस a(t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर), फिर दे रखा है प्लस रूट ऑफ 2a(t2 माइनस 2a(t1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बात करता हूँ मैं हमारे पास में, तो इसी में से कॉमन चीज आ रही है, वो आ रही है हमारे पास में a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास में t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, फिर प्लस इसी में आ रहा है 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का हो गया a स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखो इधर इसी का करता हूँ आगे। अब इस सबसे पहले बात आती है, सब में से a स्क्वायर कॉमन आता है रूट से, तो a बन जाता है, ये दे रखा है t a और b, तो ये हो गया हमारे पास में t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, फिर प्लस 4 का 4 दे रखा है और इसी को अलग अलग लिख दो t माइनस t का होल स्क्वायर, यानी इसी में कॉमन t2 माइनस t1, ये हो गया a, इसी के ऊपर ये स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लग जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास में स्क्वायर का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर बचा हमारे पास में रूट ऑफ, इधर बचा है वो है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये इस तरह का हमारे पास में इसका क्या हो गया आंसर, ये इस तरह का हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 7 ये देगा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 1 तथा 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षक है। अब समकोण के लिए तो हमारे पास में पहचान होनी चाहिए कि दो भुजाएं जो होती हैं तीसरी भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। हमारे पास में ये दे रखा है, इसी तरह हमने दर्शाया तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करा है। अब ये त्रिभुज देखना कि ये त्रिभुज है, समकोण है या नहीं है, इसके लिए क्या होता है हमारे पास में दोनों बिंदु है उनके बीच की दूरी निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो दो बिंदुओं की जो दूरी होती है, जो तीसरी भुजा होती है, दो भुजाओं की जो दूरी होती है वो तीसरी भुजाओं के बराबर होती है, तो हमारे पास में वो समकोण होता है, वरना समकोण नहीं होता। तो पहचान करते हैं, सबसे पहले लेता हूँ हमारे पास में a और b, ए बी के बीच की निकालता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास में ए बी बराबर रूट ऑफ 2 और माइनस 2, ये गए 2 प्लस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो गया हमारे पास में माइनस का 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सोल्व करता हूँ हमारे पास में ये हो गया रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 4 का 16 प्लस 9 बराबर हो गया हमारे पास में 25, तो ये हो गया ए बी, 25 किसका स्क्वायर 25 5 का, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5, ए बी का मान है। इसी तरह हमारे पास में निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा एस सी का मान, एस सी का निकालता हूँ, तो एस सी के लिए होता है रूट ऑफ 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एस सी बराबर रूट ऑफ इन्हीं क्या करता हूँ हमारे पास में, तो ये दे रखा हमारे पास में माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है वो दे रखा है
9 प्लस 16 बराबर रूट ऑफ 25। तो ये दे देगा हमारे पास एसी बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गए। अब इसी तरह हमारे पास में इसका निकालता हूँ। ये दे रखा ए बी सी। बी सी के लिए होता है हमारे पास में वो होता है रूट ऑफ बी सी कुछ भी लो, मैं लेता हूँ -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। तो इसी का क्या बन गया आगे -2 और -7 -5 माइनस का 7 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास में 1 का माइनस का होल स्क्वायर। ये बनता है हमारे पास में जो बनता है 7 तो 7 का 49 प्लस 1 बराबर हो गया रूट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब रूल होता है हमारे पास में, रूल लेता है जो होता है कि दो भुजाएं 30 की भुजाओं के बराबर। मैं मानता हूँ ये दोनों भुजाएं इसके बराबर है या नहीं। मैं लेता हूँ हमारे पास में उसी का स्क्वायर जो है हमारे पास में AP का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर वो है हमारे पास में BC के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये एक समकोण होता है। AB का मान दे रखा है वो दे रखा है 5 का स्क्वायर, फिर AC का भी 5 का स्क्वायर और रूट ऑफ दे रखा है हमारे पास में 50 का स्क्वायर। अब 5 का होता है हमारे पास में 25 प्लस 25 और 50 का होता है 50। 50 25 25 हो गया 50 बराबर 50। ये दोनों बराबर है तो कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये एक हमारे पास में क्या है समकोण त्रिभुज है। इसी तरह हमारे पास में चलता है।